गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। और आज हम अपनी प्रिपोजिशन की सेकंड क्लास करेंगे। इसमें भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन और एग्जाम्पल भी होंगे। और इसी के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगन। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें और जो यहाँ पे बताया जाता है वाइट बोर्ड पर उसको देखें कि इसमें क्या बताया गया है। और सभी क्वेश्चन हमारे इसमें इम्पोर्टेंट हैं। और इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं अपना फर्स्ट, हमारे थर्ड थ्री कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके थे। फोर्थ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद में कोई प्रिपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसी मीनिंग या कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद किसी भी प्रिपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर रिजेंबल। रिजेंबल रिजेंबल का मतलब क्या होता है? लुक्स लाइक सेम, सादृश्य दिखना, एक जैसा दिखना। उसके बाद ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब किसी को ऑर्डर देना। इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करना। डिस्कस किसी चीज पर डिस्कस करना। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब अपने आप को नियंत्रण करना। ज्वाइन किसी चीज को ज्वाइन करना। अटैक आक्रमण करना। अफेक्ट प्रभाव डालना। रीच टेल डिमांड आपकी क्या डिमांड है। ओबे विजिट किसी एक एक प्लेस से दूसरी जगह विजिट करना। उसके बाद इंटर ईटीसी। ये हमारी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद कभी भी प्रिपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। और हमने इसका एग्जाम्पल दिया है, दे इंटर्ड इनटू द स्कूल वेरी फास्ट। दे इंटर्ड उन्होंने प्रवेश किया इनटू द स्कूल, स्कूल में वेरी फास्ट बहुत तेजी से। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। इसके इंटर्ड के साथ कभी इनटू का प्रयोग नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? दे इंटर्ड द स्कूल वेरी फास्ट। इंटर्ड के साथ कभी भी प्रिपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। फाइंड द एरर में ये क्वेश्चन आएगा, उसमें इंटर्ड के साथ इनटू का प्रयोग होगा, वो हमें नहीं करना होगा। उसके बाद राम ऑर्डर्ड टू मी टू गो। ऑर्डर्ड के साथ कभी भी एक्टिव बॉय में टू का प्रयोग, प्रिपोजिशन टू का प्रयोग नहीं होगा। तो राम ऑर्डर्ड, तो ये गलत है ऑर्डर्ड, इसको कैंसिल करना है। तो राम ऑर्डर्ड मी टू गो। राम ने मुझे ऑर्डर दिया, आदेश दिया, टू गो जाने के लिए। उसके बाद ऋतु रिजेंबल्स विद हिज फादर। ऋतु अपने पिता के सादृश्य दिखती है। तो हमें पता है रिजेंबल के साथ किसी भी प्रिपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। और ये क्वेश्चन आईसीजी और नेवी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। यहाँ ये सिर्फ ऋतु की जगह वहाँ सोवन था, सोवन। तो यहाँ पे रिजेंबल के साथ नो प्रिपोजिशन। तो इस विथ को क्या करेंगे? हटा देंगे। विथ को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो हमारा क्या सही हो जाएगा? ऋतु रिजेंबल हिज फादर। अब हम क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 5, बिसाइड। बिसाइड्स, तो इसका अर्थ क्या होता है? बिसाइड जो होता है, बिसाइड जो बिसाइड होता है उसका अर्थ क्या होता है? बिसाइड का अर्थ, बिसाइड का अर्थ होता है पास में। बिसाइड का अर्थ क्या होता है? पास में, बगल में, पास में या बगल में। और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अलावा, के अतिरिक्त, के अलावा या के अतिरिक्त। जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने पेन के अतिरिक्त एक किताब को खरीदा, या मैंने साइकिल के अतिरिक्त मैंने एक कार को भी खरीदा। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिसाइड्स का के अतिरिक्त। आप जैसे कोई चीज खरीदे, आप मार्केट गए, आपने मार्केट में सब्जियों के अतिरिक्त वहां पर आपने फूल भी खरीदे। तो वहां पे बिसाइड्स के अर्थ में क्या होगा? के अलावा या के अतिरिक्त। उसके बाद बिसाइड्स की बात करें, बिसाइड ओनली बिसाइड की बात करें, तो इसका मतलब होता है पास में या बगल में। तो इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल क्या है? हिज होम इज बिसाइड द स्कूल। तो हिज होम का इसका सेंस लगाना है। हिज होम उसका घर, इज माने है, और बिसाइड द स्कूल तो उसका जो घर है स्कूल के कैसा होगा? नजदीक होगा, पास में होगा, बगल में होगा। तभी तो ये सेंटेंस करेक्ट है। हिज होम इज
बिसाइड द स्कूल, उसका घर स्कूल के बगल में है, पास में है। उसके बाद बिसाइड्स को देखते हैं, बिसाइड्स हिज वाइफ, उसके पत्नी के अलावा या उसके पत्नी के अतिरिक्त, ही वाज आल्सो प्रेजेंट इन द पार्टी हॉल, उसके पत्नी के अतिरिक्त वह भी पार्टी हॉल में उपस्थित था। कहने का मतलब प्रेजेंट था। तो अभी वहाँ ये सेंस क्या निकल रहा है कि कहने का मतलब वो भी प्रेजेंट था और उसकी पत्नी भी वहाँ पर भी प्रेजेंट थी। तो के अतिरिक्त, ये इसका सेंस होता है। उसके बाद थर्ड इसको देखते हैं, ही सैट बिसाइड मी, ही सैट वह बैठा हुआ है, बिसाइड मी वह मेरे बगल में बैठा है, वह मेरे पास में बैठा है, वह मेरे नज़दीक में बैठा है, इसका ये अर्थ है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 5 ये कंप्लीट हुए। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट नंबर 6 को देखते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6 है कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 6 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 6 ये है कि लाभ, लाभ ऑब्लिक जियर, मॉक ऑब्लिक AIM, एम का मतलब उद्देश्य। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट को और देखते हैं, टारगेट, टारगेट लाभ, जियर, मॉक, एम, टारगेट, इन सभी के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। हमारा लाभ हुआ, मॉक हुआ, जियर हुआ, टारगेट हुआ, एम हुआ, इसके साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। तो इस इनका मतलब क्या होता है? मॉक, जियर, लाभ, इसका होता है मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। और इसका मतलब क्या होता है? एम का और टारगेट का, इसका मतलब क्या होता है? उद्देश्य, उद्देश्य या मकसद, इसका मतलब क्या होता है? उद्देश्य या मकसद। तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 हमारा इसमें यह है कि लाभ, जियर, मॉक, एम, टारगेट, इन सभी के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। और हम इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। हमारा इसका एग्जाम्पल है, डू नॉट लाफ एट पुअर्स, डू नॉट लाफ एट पुअर्स। तो लाभ के साथ हमेशा एट का, ये हमारा सही है। तो डू नॉट लाफ, मत हंसो एट द पुअर्स, गरीबों पर, मतलब गरीबों की हंसी मत करो। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था और ये हमारा सेकंड रहेगा। इसका एग्जाम्पल हमारा सेकंड एग्जाम्पल रहेगा, यू शुड ऑलवेज, AIM, या है ऑब्लिक करके टारगेट कर देते हैं, टारगेट, यू शुड ऑलवेज, तुम्हें हमेशा चाहिए, टारगेट का मतलब उद्देश्य, उद्देश्य टारगेट एट हाइजर मार्क्स इन क्लास। तो यू शुड ऑलवेज एम टारगेट, एम ऑब्लिक टारगेट एट हाइजर मार्क्स इन क्लास। तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपके क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स आने चाहिए। और पेपर में एम भी आ सकता है, टारगेट भी आ सकता है, हम याद रखेंगे। टारगेट के साथ या एम के साथ आपको ऑन का प्रयोग वहां दिया जाएगा, वो गलत होगा। हमेशा एट का प्रयोग करेंगे। लाफ, जियर, मॉक, एम, टारगेट, इनके साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। किसका? एट का। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट नंबर 7 को देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 7 को। ये हमारा शानदार कॉन्सेप्ट है, ये जियर, मॉक, एम, लॉफ, एट वाला, ये हमारा
शानदार कॉन्सेप्ट है। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 7 को देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 7 को। कॉन्सेप्ट नंबर 7, इसमें हम देखेंगे विथ, विथ का प्रयोग। विथ, तो विथ का मतलब क्या होता है? साथ। विथ का मतलब क्या होता है? साथ। विथ का मतलब होता है साथ या साथ से। तो और इसका एक भी और होता है, किसी वस्तु, वस्तु या यंत्र के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं, किसी वस्तु या यंत्र के साथ, किसी वस्तु या यंत्र के साथ, किसी वस्तु या यंत्र के साथ कार्य हो, कार्य हो, तब हम इसका विथ का प्रयोग करते हैं। साथ, विथ का मतलब क्या होता है? साथ। तो इसका हम देखेंगे साथ से। तो कॉन्सेप्ट नंबर 7 हमारा है, कॉन्सेप्ट नंबर 7 में यूज ऑफ विथ, मतलब यूज ऑफ प्रीपोजिशन हमारा विथ प्रीपोजिशन है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा और कैसे, किस किस कंडीशन में करेंगे? किसी वस्तु या यंत्र के साथ कार्य हो तो वहां पर हम विथ का प्रयोग करेंगे, या किसी व्यक्ति के साथ, साथ से हो तो हम वहां पर प्रयोग करेंगे। तो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर नेवी पीएफटी, फॉर नेवी पीएफटी विथ माई फादर। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ दिल्ली, फॉर नेवी पीएफटी, नेवी की दौड़ भाग के लिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, विथ माई फादर, अपने पिता के साथ। तो साथ के अर्थ में ये हमारा किसका प्रयोग हुआ? विथ का। तो हम विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ये भी देखेंगे, विथ का प्रयोग इसमें हो गया। उसके बाद इसके बाद हम सेकंड देखते हैं, सेकंड इसका एग्जाम्पल। आई एम राइटिंग, WRITTING, आई एम राइटिंग ऑन ए बोर्ड, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, ऑन ए बोर्ड, बोर्ड पर। तो हम आई एम राइटिंग ऑन ए बोर्ड विथ मार्कर, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं ऑन ए बोर्ड, बोर्ड पर, विथ मार्कर, मार्कर के साथ। तो मार्कर एक तरीके से ये हमारा क्या हो गया? यंत्र हो गया, या किसी वस्तु से हो तो हम किसका? विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो हमारा ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम अपना इसका थर्ड देखते हैं। आई ऑलवेज गो टू मार्केट विथ सोवन, आई ऑलवेज गो टू मार्केट विथ सोहन, आई ऑलवेज गो टू मार्केट, मैं हमेशा या मैं प्राय मार्केट जाता हूँ विथ सोहन। तो किसी के साथ जाते हैं, सोहन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मैं मार्केट जाता हूँ। तो साथ से किसी वस्तु या यंत्र के साथ कार्य हो तो हम वहां पर विथ का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर नेवी पीएफटी विथ माई फादर, मैं दिल्ली जा रहा हूँ नेवी पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए विथ माई फादर, अपने पिताजी के साथ। हम विथ का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग नहीं करेंगे। आई एम राइटिंग ऑन ए बोर्ड, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ विथ मार्कर, विथ मार्कर, मार्कर के साथ, मतलब किसी यंत्र या किसी वस्तु के साथ। उसके बाद आई ऑलवेज गो टू मार्केट विथ सोहन, मैं हमेशा या मैं प्राय सोहन के साथ मार्केट, बाजार जाता हूँ। ये हमारे 7 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुए। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 8, ये सारे कॉन्सेप्ट कराएंगे और प्रीपोजिशन, उसके बाद फिर फिक्स प्रीपोजिशन कराएंगे। आप सभी लोग चैनल को शेयर करें, वीडियो पूरा देखें। इसमें सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम्पल के साथ।
और इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।